चाइना मॉर्निंग पोस्ट ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट भी है, न्यूज़पेपर भी है। इसने एक आर्टिकल लिखा है कि इंडिया और पाकिस्तान में अब लड़ाई होना मुश्किल। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ऐसा क्यों लिख रहा है? एक ऐसे टाइम पे जब हमारे आर्मी चीफ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो हिस्ट्री में रहे या ज्योग्राफी में। तो इसका मतलब कहीं लड़ाई झगड़े की बात चल रही है। अगर ऐसा होता कि कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, कोई धमकी नहीं है, तो उनको हमारे आर्मी चीफ बोलते नहीं हम बातचीत करते, आपको तो कुछ नहीं बोल। तो बात यह है कि चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान ना भिड़े, क्योंकि चाइना का पूरा फोकस इस समय गल्फ की ओर, इस समय ईरान की ओर। अगर कहीं एक इंडिया और पाकिस्तान का स्पार्क पैदा होता है तो चाइना को अपना फोकस दो जगह करना पड़ेगा। और चाइना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि इंडिया यहां से ब्लॉकेट करे और अमेरिका ने वहां से ब्लॉकेट किया तो पूरा एरिया चाइना के लिए एक्सेसिबल नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान, ईरान दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं और उसके बाद गल्फ, स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस बढ़ी और इंडिया ने पाकिस्तान का ब्लॉकेट किया, ईरान का पहले ही अमेरिका ने कर रखा है, तो ये पूरा एरिया एक्सेसिबल नहीं रह जाएगा चाइना के लिए। यहां पहुंच नहीं पाएगा चाइना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इंडियन ओशन में इंडियन नेवी बिल्कुल प्रेजेंस तो बहुत सॉलिड है, इसमें कोई शक नहीं। चाइना कितने भी ले आए शिप, कितने भी मिसाइल ले आए, लेकिन इंडियन ओशन में वो इंडिया से नहीं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मंजरी अग्रवाल जी, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम ये ऐसी एनालिसिस आ रही है चाइना की तरफ से, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट बोल रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान अब भिड़ नहीं सकते, जबकि हमारे जो आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी साहब, इनकी तो कहानी बिल्कुल अलग है। ये तो बिल्कुल अलग ही लैंग्वेज बोलते दिखाएं। ये बातें कभी सीधी नहीं कही जाती, हमेशा घुमा फिरा के उल्टी कही जाती। इंडिया पाकिस्तान भिड़ नहीं सकते। भाई साहब कितनी बार तो आप ही ने भिड़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने अपनी मिसाइल दी, आपने अपनी सैटेलाइट दी। हमेशा तो आप कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से इंडिया वो पीओके का क्लेम छोड़ दे तो उनका सीपेक कंप्लीट हो जाए, जिसके कारण आपको बॉर्डर से भी आपने हाल फिलहाल विड्रॉ किया है। इतनी एनर्जी, इतना पैसा, इतना समय सब कुछ लगा करके आपके हाथ खाली रहे हैं, आप कैसे वो करेंगे? फिर रही बात, आपको ताइवान चाहिए। ताइवान में वहां पे हम क्लेम करके बैठेंगे इंडो पैसिफिक है, आप कह रहे हैं साउथ चाइना सी है, वहां भिड़ लिए। मलक्का, वहां पर आप आना चाह रहे हैं, हम आपको आने देते हैं, आपके सारे उसमें जिब्रिश भर देते हैं। ठीक है, कितनी बार आए हैं ये कभी कोबाल्ट ढूंढने, कभी श्रीलंका में, हमेशा ये सी बेड की रिसर्च करने आते हैं। भाई साहब एक छोटा सा सी आपके पास भी, उसके बेड की रिसर्च करो ना, यहाँ आके क्यों कर रहे हो? फिर जो है तुम्हें मालदीव भड़काते हो, फिर हम उसको ठंडा करते हैं, फिर तुम वहां बांग्लादेश पहुंच जाते हो, उनके साथ कभी फरक्का की बात करते हो, कभी तीस्ता की बात करते हो, कभी ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हो, कभी म्यांमार से परेशान करते हो, कभी पाकिस्तान से परेशान करते हो। और आप चाहते हैं हम ये मान लें कि ये कहेंगे कि अरे इंडिया पाकिस्तान भिड़ नहीं सकता, हम कहेंगे थैंक यू चाइना, इसी का इंतजार था। ऐसे थोड़े होता है। तो जो बोल रहे हैं आप उल्टा बोल रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि चाइना ने इतने पंगे ले रखे हैं कि अब उससे मतलब वो जो कहते हैं ना कि समेटा नहीं जा रहा है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ईरान बचाऊं कि ताइवान लूं। ठीक है, दोनों चीजें ये नहीं कर सकते। इस बीच में ये पाकिस्तान से बाहर आ गए। अफगानिस्तान में ये घुस रहे तो उन्होंने OUT कर दिया, आउट। उसके बाद फिर जो है गल्फ नेशन में काफी घुसने की कोशिश की, वो लोग भी अब ओपेक तोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं। और एक चीज जान लीजिए, दुनिया के किसी देश में चाइना ने पैसा लगाया हो, कर्जा दिया हो, वो वापस ले सकता है, नॉट फ्रॉम दीज 56 कंट्रीज। यहां अगर दे दिया तो अब वो तुम्हारा नहीं है वाली चीज आ गई। ठीक है, फिर आपका तेल रुक गया ना ब्लॉकेट में, तो ज्यादा अगर आप हिले डुलेंगे तो आप तेल खर्च करेंगे, वो जो आपके पास है नहीं। कोयला हमने रोक दिया था, तेल अमेरिका ने रोक दिया है, जाओगे कैसे जहां जाना है? तब तो सपने में भी परेशानी है ना। तो ये सोच लीजिए चाइना के सपनों पर भी हमने अंकुश लगा दिया जी। राइट, चाइना के सपनों पे भी अंकुश लग गया। अच्छा, अगर टेंशंस बढ़ी ही, पहले ही ईरान की ओर टेंशंस बढ़ी हुई हैं, पाकिस्तान इंडिया टेंशंस बढ़ी,
तो अफगानिस्तान पे भी इम्पैक्ट आएगा। इसलिए कहीं इंडिया से बातचीत इस तरीके से हो रही है कि नहीं यार पीस कर लो, पीस कर लो। जबकि इंडिया ऑफ कोर्स दत्तात्रेय होसबले साहब जो हैं वो उन्होंने एक बड़ी एग्रेसिव बड़ी पीस रिकंसिलिएटरी लैंग्वेज बोली। साथ में फॉर्मर आर्मी चीफ नरवणे साहब ने भी रिकंसिलिएटरी लैंग्वेज बोली। लेकिन बाय एंड लार्ज इंडिया में जो मेन हु मैटर जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। तो अगर कहीं फ्लैश पॉइंट बनता है तो इसका इस करंट कंटेक्स्ट में ईरान पहले से ही हॉट है, ऐसे कंटेक्स्ट में इसका लार्जर इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, रेड फोर्ट ब्लास्ट में पाकिस्तान का नाम आ चुका है। इसके बाद इन्होंने पंजाब में भी हाल फिलहाल करने की कोशिश की थी, ये बात अलग है। बम आर्मी कंपाउंड के अंदर नहीं गया, कोशिश तो पूरी की थी, ड्रग आप भेजते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान को पैसे मिले हैं, पैसे हमेशा इनको सुपारी के लिए मिलते हैं, कुछ तो इनको करना होता है जिसके लिए इनको पैसे मिलते हैं। तो पाकिस्तान शांत नहीं बैठ सकता और हमारे पास स्कोर 1 है, रेड फोर्ट ब्लास्ट। पहलगांव के बाद आप कर गए हैं और अभी तक हमने इसमें कुछ भी आपको सबक नहीं सिखाया। तो अगर चाइना इस हवाले से कह रहा है कि आप भूल जाओ रेड फोर्ट ब्लास्ट, नहीं जी हम ना भूलेंगे। दूसरी चीज, पाकिस्तान की जनता अब भारत की तरक्की दिख देख करके खुद ही कहने लगी है कि हम अलग क्यों हुए। आरएसएस ने भी कह दिया पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन बात करो, ईज आउट करो। मतलब कहीं आरएसएस की तरफ से हमको कुछ बड़ा सुंदर सा गो अहेड मिल गया है, ठीक है। और पीओके भी इंतजार कर रहा है, इनके सीपैक के सपने को हमें पूर्णतया स्वाहा करना है। फिर से वही बात, मेरी एक टेर हमेशा रहती है, नाथूराम गोडसे की अस्थियां सिंधु नदी के का इंतजार कर रही हैं। तो सारा सब कुछ मिला करके अगर ये लोग सोचे तो हम एक ही कहावत करेंगे, बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी। आप ये लगाते जाओ कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, भाई साहब जब हमको करना होगा तो हम करके मानेंगे। और गो हेड कहीं से हमारे आर्मी के जो चीफ है, सीडीएस है, ऐसे नहीं बोलते हैं। बहुत शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, क्वेश्चंस को अवॉइड कर जाते हैं, बड़ा डिप्लोमेटिक, बड़ा सॉफ्ट सा जवाब दे करके निकल जाते हैं। वो अगर कह रहे भाई डिसाइड कर ले हिस्ट्री में रहना है कि ज्योग्राफी में, या तेरा नाम निशान मिटा देंगे तो तू हिस्ट्री में चला जाएगा, और फिजिकली एज अ कंट्री रहना है तो तेरे को हरकत सुधारनी पड़ेगी। इतनी बड़ी वार्निंग हमारा सेनापति दे रहा है, इसका मतलब है सेना ने कहीं तैयारी कर ली है। बस उनको वो एक चीज होती है ना कि एक वो लाल झंडा जब आप ऐसे करते हैं, गो एंड द रेस स्टार्ट्स, उसका इंतजार है। बाकी पास में जो कुछ भी पाकिस्तान कर चुका है। अच्छा, सेकेंडली अभी क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश जाकर के आपके आईएएफ के ऑफिसर सुधर क्यों गए थे, 4-6 जो भी गए थे, ठीक है। तो ये सारी हरकत आप हर तरफ से कर रहे हैं, कभी आप नेपाल की तरफ से कर रहे हैं, कभी बांग्लादेश की तरफ से कर रहे हैं, तो भाई आपको वार्निंग देनी पड़ेगी कि हिस्ट्री में रहना है कि ज्योग्राफी में। और ये पाकिस्तान को, अच्छा पाकिस्तान एक ऐसी कुत्ते की दुम है ना, सीधे नहीं हो सकती, राइट, ठीक। और रहा सवाल अफगानिस्तान का, आप इंडिया पे कुछ तो करो, अफगानिस्तान उधर से जबरदस्त मारेगा उनको। ये भारत, अफगानिस्तान और भारत में एक अंतर है, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बिजी होता है, आई मीन लड़ रहा होता है, तो हम शांत रहते हैं। पर जहां पाकिस्तान भारत के साथ बिजी हुआ, अफगानी और उत्पाती हो जाएंगे। वो इनको धर के इनके वेस्टर्न बॉर्डर पे मतलब वो कहना चाहिए दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, वो ज्यादा अच्छा शब्द है ना। तो दिवाली इनके वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानी करेंगे, तो आओ तो इधर भाई साहब, ऑपरेशन सिंदूर को ये बहुत दूर तक क्यों नहीं लगे, 11 बार इन्होंने 2 दिन में युद्ध रुकवाने की प्रार्थना कर ली। इतनी तो महान, इतनी तो बहादुर आर्मी है, इतनी बहादुर। अच्छा, इनके पास भी तेल नहीं है, बाकी छोड़ो। और ईरान ने जो अभी किया है, जिस तरह से तेल भारत को, यहाँ पर आए थे ब्रिक्स उसमें, और जिस तरह से भारत को तेल ऑफर किया है, जिस तरीके से भारत की ये कह लीजिए गो के साथ मिक्स हुआ है,
तो वो ये बता रहे कि अगर हम ईरान से कह देंगे तेल मत दो, तो बैक चैनल से भी तेल नहीं आएगा। इस्लामाबाद में गाड़ियां रोकनी पड़ेंगी। और एयरक्राफ्ट एक सॉटी में कितना खाता है तेल, ये तो सबको पता है। तो भाई साहब पैदल आओगे क्या? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, आ जाओ, उसके लिए भी हम तैयार बैठे हैं। तो पाकिस्तान के पास इस समय दुश्वारियां, मुसीबतें काफी हैं। बाकी हरी इच्छा, अगर इनको सबक सीखना ही है तो सिखाने में आपकी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी। हाँ, यस मैम, एक चीज और मैम, अगर अगर डिस्टेबिलिटी आती है इस रीजन में, इंडिया पाकिस्तान के जो टेंशन हैं, चाइना इस समय एक रोल प्ले करने के मूड में है, ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत भी हुई, अपने आप को एक बहुत बड़ा वो समझ रहा है राजा। तो ऐसे सूरत हाल में अगर वो बहुत बड़ा राजा समझ रहा है, तो वो क्या अपने आप को चौधरी समझ रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी? सबसे पहले तो ये हर एक ने कह दिया कि अगर ईरान से यूएस को परमानेंट कुछ चाहिए सॉल्यूशन, तो पाकिस्तान कैन नॉट बी द मीडिएटर। ठीक है, दोनों देश जब पाकिस्तान के अच्छे से पाकिस्तान को गले आए और आराम से वापस चले गए, दोबारा वो ये कहते रहे, सेज सजाए बैठे रहे, कोई आया नहीं। ठीक इस बीच में जो है पहलगांव की बरसी निकल गई और सिंदूर की बरसी निकल गई। ठीक, अब जो है चाइना चौधरी बन रहा है। भाई, ईरान चाइना के बदौलत सारी दुनिया एडवर्टाइज कर रही है, पर ईरान की जो बकौती है ना, वो रशिया की बदौलत है, चाइना की बदौलत नहीं है। ईरान के न्यूक्लियर का प्रोग्राम में चाइनीज नहीं काम कर रहे, रशियंस काम कर रहे हैं। तो देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन हु इज थम्पिंग द चेस्ट दैट आई एम हेल्पिंग यू एंड हु इज एक्चुअली डूइंग इट विदाउट अ सिंगल नॉइस। जिसने आवाज की है, जो छाती ठोक के कह रहा है हम ईरान के साथ हैं, और जो चुपचाप साथ दे रहा है, कोई आवाज नहीं निकाल रहा। जो चुपचाप साथ दे रहा है वो रशिया है, जो छाती कूट रहा है वो चाइना है। तो इनकी वहां पर कोई से है नहीं। अपना तेल तुम ला नहीं पा रहे हो, मीडिएशन क्या खाक करोगे? ठीक है। और जो अभी ट्रम्प और जी की मीटिंग है, वो दो हारे हुए सिपाही हैं। ट्रम्प के ऊपर सबसे बड़ी तलवार क्या लटक रही है? मिड टर्म इलेक्शन। ठीक है, उनकी जो पॉलिसी में चेंज आया है, वहां किसको लेके गए? अपने उद्योगपतियों को। बात क्या की? व्यापार की। ट्रम्प खुन्नसी आदमी है, जी ने उसको जरूरत से ज्यादा धूल चटा दी है। उसने ताइवान पे विड्रॉ करना था, उसने विड्रॉ कर लिया। लेकिन अगर जी ये सोचे कि नवंबर के बाद ये इनको कुछ नहीं कहेगा, तो बहुत बड़े गलत सपने में बैठे हुए हैं। बिटवीन प्रोटेक्टिंग ईरान, जिसकी औकात नहीं है, इनके वेपनरी ऑप सिंदूर में फेल हो चुके हैं, फिर थाईलैंड कंबोडिया वॉर में फेल हो चुके हैं, कोई इनके ऊपर, अच्छा गलवान डोकलाम में इनकी सेना का दमखम दिख गया। उसके बाद टेक का दमखम, जब भी आप मलक्का से अंदर आते हैं, हम वहां पर जब आपकी रिसर्चेस शुरू करते हैं, हम आपको जिब्रिश देते हैं, वो वहां पर पता लग गया। हर चीज, सैटेलाइट, इनकी मिसाइल, हर चीज की टेस्टिंग हो चुकी है। सो एक होता है एडवर्टीजमेंट पे बताना कि हम बहुत ताकतवर हैं, उससे खाली राहुल गांधी डरेंगे, मम्मी चाइना मालेगा। ठीक है, बाकी कोई नहीं डरता, सबको हकीकत पता है। इनको ताइवान चाहिए, एक बार सीज डाली थी, विड्रॉ कर ली, दोबारा अभी यूएस ने कह दिया ठीक है लेना है तो ले लो, लेकिन वहां जापान भी तो है, वहां फिलीपींस भी तो है, उस वाटर में रशिया भी है। आज 17 तारीख है, 19 तारीख को पुतिन वहां पर पहुंचेंगे। एक्चुअली पुतिन विल डिसाइड चाइना विल टेक ताइवान और नॉट। पुतिन एंड मोदी दो लोग हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम इंडो पैसिफिक कहते हैं, और जापान से अभी हमने पोर्ट टू पोर्ट टाई किया है। तो वो दोनों चीजें चाइना के लिए बहुत अलग वो है। चाइना इस समय फिलहाल अपना व्यापार बचा ले, चाइना फिलहाल अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट बचा ले। चाइना के पास केवल एक तुरुप का है इस समय, उसके रेयर अर्थ मैग्नेट, दैट्स इट। इसके अलावा चाइना के पास कुछ नहीं है बार्गेनिंग टेबल के लिए। और जिस तरीके से चीजें जा रही है ना, वेरी सून दैट टेक्नोलॉजी विल बी ऑन टेबल।
ठीक Right. है, Very तो soon वो that खुद technology बच will be जाए, ये बहुत जरूरी है। Right, बाकी ma'am. को मैम एक चीज और, चाइना के रेयर अर्थ अलग चीज, हमारी अलग चीज। साउथ चाइना सी पे अभी फोकस नहीं है किसी का भी, लेकिन काम चल रहा है। हमारे रक्षा मंत्री वियतनाम जाने वाले हैं। अच्छा, एक खबर और आई कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों बांग्लादेश जाएंगे। इसको इन दोनों खबरों को देखते कैसे हैं? गेरी लड़के हसीन सपने पाकिस्तान बांग्लादेश जाएगा, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ आएगा, ईस्ट और वेस्ट से दोनों तरफ से वो भारत को हमला करेंगे और जीत जाएंगे। उसके बाद मम्मी ने एक जोर का थप्पड़ मारा और आंख खुल गई। ये रियलिटी है, ठीक है। 71 में जब भारत के पास कुछ नहीं था बेटा, तुम तब नहीं कर पाए। पेटेंट टैंक्स उठा के लाए थे, पीएनएस गाजी लेके आए थे, वो सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, रात का खाना दिल्ली में खाएंगे। फिर क्या हुआ, लाहौर में हमारी सेना खड़ी थी है? और उसके बाद फिर इधर दो टुकड़े हो गए। तो भाई साहब, हकीकत हमेशा से ये रही है, लेकिन अब क्या कहें, मुंगेरी लाल है, हसीन सपने बुन रहे हैं, बुन ले, चले जाना है चले जाओ, क्या कह सकते हैं। रहा सवाल, हमारा फोकस साउथ चाइना सी में जबरदस्त है। दानांग सीपोर्ट अडानी बना रहे हैं और रक्षा मंत्री जा रहे हैं। अभी जो वियतनाम से आए थे डेलीगेशन, उसके साथ जो हमने एमओयूज किए हैं, उसके ऊपर मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। जो इसको श्याम कहते थे पहले, वियतनाम का पुराना नाम श्याम है, ठीक है। और ये भारत, हाँ, वो सायम बाद में कहते हैं, एग्जैक्टली इसका संस्कृत नाम श्याम है, ठीक है। उसको इन्होंने शायम कहा, शायम का वियतनाम हुआ, जो कुछ भी वो हुआ। 1923 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वियतनाम में रजिस्टर हुई है, वो उस समय भारत का पार्ट था। इसको स्वतंत्र कराया है सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद ये अलग हो गया है। जब हम ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट से आएंगे तो ये भारत का भूभाग होगा और ये भारत और वियतनाम के लिए एक एंट्वाइनिंग मोमेंट, जो हम एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे। जो पुराना हमारा घर एक था वो वापस एक होने की तरफ आएगा। कारण क्या है, वियतनाम अगर स्वतंत्र है तो क्या वाकई उसे चाइना के एग्रेशन का सामना नहीं करना पड़ता? तो स्वतंत्र रह करके वो सुरक्षित होता तो स्वतंत्र रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेपाल को ले लीजिए, वियतनाम को ले लीजिए, थाईलैंड ले लीजिए, कंबोडिया ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, आप किसी भी देश को ले लीजिए, फिलीपींस को ले लीजिए, फॉर दैट मैटर जापान को ले लीजिए, स्वतंत्र अस्तित्व इनका खतरे में। तो ये है, अब छोटे छोटे नेशंस का जमाना नहीं रहा। मेजर एग्रेसिव पावर आपको बनना पड़ेगा, वरना कोई और आके बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, ये समुद्र का नियम है। तो छोटी मछलियों को वापस एक समूह बनाना पड़ेगा और हमको अटैकिंग मोड में अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, मतलब डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव होना, ठीक है। तो ये चीज, अच्छा, चाइना जैसा देश है जो हर चीज को, आज हांगकांग, कल सुबह उठा मकाओ, तीसरे दिन व्लादिवोस्टोक, चौथे दिन आप अरुणाचल प्रदेश, पांचवें दिन तिब्बत, आप मांगते जा रहे हैं। एवरी मॉर्निंग देयर इज अ न्यू डिमांड। तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी। तो यस, वी आर कमिंग आउट टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट इन साउथ चाइना सी, विच इज नाउ इंडो पैसिफिक। और उसके लिए हम बहुत अच्छी तरह, और एक विजिट में आसिम मुनीर पिछली बार ये क्या 25 से ट्राई कर रहे, तब भी गए थे, हमास भी गया था और आईएसआई भी थी, तब तो वहां सीआईए बड़ा एक्टिव था इनकी हेल्प के लिए। आज तो काफी हद तक विड्रॉ हो गया। तब पश्चिम बंगाल इनकी तरफ था, काफी इन्फिल्ट्रेट करके वो सब कर रहे हैं। अब वहां सब हम बैरिकेटिंग कर रहे हैं। अब एक्चुअली चिकन नेक बांग्लादेश बन रहा है, rather than वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, बांग्लादेश चिकन नेक बन रहा है। एंड दे विल हैव टू सिंग टू आर ट्यून। उनको डीजल चाहिए, हमने दिया, उनको खाना चाहिए, हमने दिया। उनके अगर हम रोक दें तो बांग्लादेश में ना तो परिंदा जाएगा ना परिंदा बाहर आएगा। तो एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ इंडिया। 3% लैंड जो तुम्हारी म्यांमार से लगी हुई है ना, उसके बल पे इतना नहीं कूदते।
ठीक है, वहां पर भी जो है अराकान आर्मी ने जो इनकी हालत किया, हम ही लोगों ने वो एक एपिसोड किया था, ठीक है। तो वहां पर जो उनकी हालत बची हुई है सो अलग। तो बात ये है कि जो घेराबंदी अब 1 साल में टाइट हो गई है, अगर वो आसिम मुनीर के समझ में नहीं आ रही तो वो वाकई मियां मुनीर है, फील्ड मार्शल भी नहीं है। फील्ड मार्शल होना दूर की बात है। तो सपने देख लें, घूम फिर आए, पुराना तुम्हारा रिश्ता नाता है, बाकी इसके आगे कुछ करने की जरूरत मत पड़ना। इंडियन नेवी उधियाई पड़ी है तुम्हें सबक सिखाने के लिए, क्योंकि एयरफोर्स को मौका मिल चुका है, आर्मी को मौका मिल चुका है, नेवी बाकी, ठीक है। और क्या पता आपकी सारी की सारी खुल जाए, क्योंकि मोदी जी ने भारत की रक्षा के लिए अपनी सेनाओं के हाथ खोल रखे हैं। ये कांग्रेस का एरा नहीं है कि एक गोली चलाने के बाद पूछना पड़ता है एंथनी साहब पैसे हैं तो मैं दूसरी चलाऊं, नहीं तो रहने दो। ये वो जमाना नहीं है। ओके, तो मैसेज अगर लाउड एंड क्लियर है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और अगर एक गड़बड़ी कर दी, अमेरिका बचाने नहीं आएगा। ताइवान को उसने छोड़ दिया, ईरान में वो खुद फंसा हुआ है। सो डोनाल्ड ट्रंप का फोकस कहाँ है? नवंबर। ओके, राइट राइट। डोनाल्ड ट्रंप का फोकस और चाइना कितना इस मामले को निपटा सकता है, ये बताया मंजरी मैम ने। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।